क्लियोपैट्रा 7 की पैदाइश 69 ब्लेमसी में हुई थी। वो बतलमियूसी सल्तनत से ताल्लुक रखती थीं, जो सिकंदर आजम की फतूहात के बाद मिस्र पर हुकूमत करने वाला यूनानी नस्ल का खानदान था। अपने पेशरू हुक्मरानों के बरक्स क्लियोपैट्रा ने मिस्री ज़बान सीखी और अवाम से करीबी ताल्लुक कायम किया। उनकी ज़बानों पर महारत, जिनमें यूनानी, लातिनी और आरामी शामिल थीं, उनकी ज़हानत और सियासी बसीरत का सबूत थी। 51 ब्लेमसी में उनके वालिद बतलमियूस 12 की वफात के बाद क्लियोपैट्रा और उनके कम उम्र भाई बतलमियूस 13 को मुश्तरका हुकूमत सौंपी गई। मिस्री रिवायत के मुताबिक क्लियोपैट्रा को अपने भाई से शादी करनी पड़ी, मगर जल्द ही दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिनके नतीजे में क्लियोपैट्रा को इस्कंदरिया छोड़ना पड़ा और वो जलावतन हो गयी। उसी दौरान रोम के अजीम जनरल जूलियस सीजर मिस्र पहुँचे, जो अपने हरीफ पोम्पे का पीछा करते हुए वहाँ आए थे। क्लियोपैट्रा ने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला किया और सीजर से एक खुफिया मुलाकात की मंसूबाबंदी की। मारूफ रिवायत के मुताबिक उन्होंने खुद को एक कालीन या चादर में लपेटकर सीजर के महल में दाखिल किया, जिससे सीजर उनकी ज़हानत और दिलकशी से बेहद मुतासिर हुए। सीजर ने क्लियोपैट्रा के इक़्तिदार के दावे की हिमायत की और उसकी मदद से उन्होंने बतलमियूस 13 को शिकस्त दी और दोबारा इख्तियार हासिल कर लिया। बाद में क्लियोपैट्रा और सीजर का एक बेटा पैदा हुआ, जिसे सीजेरियन कहा जाता है, जिससे क्लियोपैट्रा का रोम में असर और सुख और बढ़ गया। 44 ब्लेमसी में जूलियस सीजर के कत्ल के बाद रोम में ताकत की जंग छिड़ गई। इस दौरान क्लियोपैट्रा ने रोम के ताकतवर जनरल मार्क एंथनी के साथ न सिर्फ सियासी इत्तिहाद कायम किया, बल्कि उनके दरमियान रोमानी ताल्लुक भी वजूद में आया। उनके इस ताल्लुक से 3 बच्चे पैदा हुए। क्लियोपैट्रा और एंथनी की कुर्बत ने रोम के उभरते हुए लीडर ऑक्टावियन को होशियार कर दिया, जो बाद में सम्राट ऑगस्टस के नाम से जाना गया। इस दुश्मनी ने 31 ब्लेमसी में जंगैप्टियम को जन्म दिया, जहां क्लियोपैट्रा और एंथनी की फौजों को ऑक्टावियन के बहरी बेड़े ने शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद मार्क एंथनी को गलत इतला मिली कि क्लियोपैट्रा मर चुकी हैं। दिल शिकस्ता होकर उन्होंने अपनी तलवार से खुदकुशी कर ली। क्लियोपैट्रा की मौत भी एक मुअम्मा बनी रही। मशहूर रिवायत के मुताबिक उन्होंने एक जहरीले सांप को अपने ऊपर डसवाकर जान दी, ताकि ऑक्टावियन की कैद में आने से बच सकें। कुछ मोर्रिखीन का ख्याल है कि उन्होंने जहर पी कर जान दी, जबकि कुछ का मानना है कि उन्हें ऑक्टावियन के हुक्म पर कत्ल किया गया। क्लियोपैट्रा को सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि उनकी ज़हानत, सियासी माहिराना सोच और सिफारती बसीरत के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने मिस्र की माशियात को मुस्तहकम किया, फनून इल्तिफा की सरपरस्ती की और रोम की बढ़ती हुई ताकत के दौरान मिस्री तहजीब को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उनकी जिंदगी सदियों तक अदबी, फनी और सिनेमाई दुनिया को मुतासिर करती रही है, जिसने उन्हें तारीख की सबसे मशहूर और दिलकश शख्सियात में शामिल करवा दिया है। क्लियोपैट्रा 7 आज भी ज़हानत, इक़्तिदार और पुरअसरार हुस्न की एक लाजवाब अलामत के तौर पर जानी जाती हैं।